Assalamu alaikum. You are welcome in my YouTube channel Study World by सर उमर। हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी पढ़ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूसरी पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आज है पार्ट 3, ये प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस के होते क्या हैं? ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो नॉन की जगह इस्तेमाल होते हैं। उसकी आज दो किस्मों का जिक्र होगा। एक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दूसरा है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट भी बोलते हैं कुछ लोग, नेट भी बोलते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। तो ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये किसी भी नॉन की तरफ इशारा करने के लिए होते हैं। इनमें शामिल होता है दिस, डैट, दीज, दोज, और बाज बुक्स में सच भी है, सच भी होता है। ये 5 होते हैं। अगर करीबी चीज के बारे में जिक्र हो, इशारा करना हो, तो दिस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सिंगुलर चीज हो, अगर ज्यादा हो चीजें और करीबी हो, उनकी तरफ इशारा करना, तो फिर दीज यूज करेंगे। अगर दूर की चीज है, उसके तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, तो डैट यूज करेंगे एक चीज के लिए। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं लेकिन वो दूर हैं, तो फिर आप यूज करेंगे दोज। सच जॉनसन, ये ऐसे के लिए यूज होता है, ऐसे, जैसे, ठीक है, वैसे, ये मायने देता है। उसके बाद आ जाता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउंस होते हैं अगर किसी भी नॉन को हमने ना वाज़िया नहीं करना, तो फिर हमने ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करना। जैसे वो कह रहा है एनीबॉडी, कोई भी एक, ठीक है। नोबॉडी कोई नहीं, एनीवन कोई एक, ऑल कोई, सब, सम कुछ, मैनी बहुत सारे, मच बहुत ज्यादा, इनफ, ठीक है। ये है प्रोनाउंस की वो किस्म जो इशारा कर, जो ऊपर वाली इशारा करने वाली ये डिफाइन नहीं कर रही, ये उसका नाम नहीं बता रही, बस ये बता रही कि नॉन है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनकी वजाहत मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कराऊंगा। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमने 2 प्रोनाउंस पढ़े थे। एक था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दूसरा था इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन असल में ऐसा प्रोनाउन होता है जो इशारा करेगा। इशारा करेगा वो कौन कौन से होते हैं? वो 5 होते हैं। एक होता है दिस, दूसरा दीज, डैट, दोस्त, ये 4 हो गए। 5 होगा सच। दिस, डैट, दीज, दोस्त के बारे में मेरी वीडियो मौजूद है। आप स्टडी वर्ल्ड बाय सर उमर में की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको इनके यूजेस कंप्लीटली समझ आ जाएंगे। या आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में ना, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, वहां पे मैं आपको इनके लिंक्स दे दूंगा, वो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब मैं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझा देता हूं। ये एक बिल्ली है, यानी इशारा कर रहे हैं नजदीक की चीज के लिए। तो दिस इज अ कैट, यानी बिल्ली की तरफ इशारा है। बिल्ली क्या है? एक नॉन है, नॉन की तरफ इशारा है, ठीक है। तो ये कैट ज्यादा बिल्लियां हैं, ये नजदीक की तरफ इशारा है, नजदीक चीजें, नजदीक नॉन्स की तरफ इशारा है, तो दीज यूज कर लेंगे। और डैट वाज अ मंकी, वो एक बंदर था। मंकी बंदर को कहते हैं। मंकी एक नॉन होता है, दूर की तरफ इशारा है, तो एक है दूर वाली चीज, तो डैट यूज कर लें। अगर ज्यादा होंगे तो दोज यूज कर लेंगे, ठीक है। डैट वाज अ मंकी, वो एक बंदर था। दोज वर मंकीज, वो बंदर थे, ठीक है। ये मेरा ख्याल दिस, दीज, डैट, दोज की तो आपको समझ लग गई होगी। अब सच भी एक कौन सा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन ये इस्तेमाल तो होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है, लेकिन इस्तेमाल होता है। ये भी प्रोनाउन है। आप देखेंगे अक्सर जो है आपको टेक्स्ट में ये मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये एग्जांपल इसका मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसके बारे में समझा देता हूँ। दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। एंड एज सच ही हैज अ राइट टू स्टॉप मी, और उसके पास एज सच, जिस तरह, ही हैज अ राइट, उसके पास क्या है? हक है, टू स्टॉप मी, रोकने का।
अब सच जो से इशारा कर रहा है इसकी तरफ, ये क्या है, एक नॉन है, प्रोनाउन भी नॉन ही होता है ना, उसकी तरफ इशारा कर रही है। आप नाम लिख लें ना, आप नाम लिख लें, असलम लिख लें, अकरम लिख लें, नाम लिख लें, ये असलम की तरफ ना, सच जो सा असलम की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये इशारा करने वाला डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर हमने किसी प्रोनाउन को वाज़ह नहीं करना, किसी प्रोनाउन, किसी भी प्रोनाउन को वाज़ह नहीं करेंगे, कुछ वो प्रोनाउन जगह भी हो सकते, मतलब अकसाम है इसकी भी, इस नॉन से इस्लाम, इसकी भी कुछ अकसाम। तो उनमें ये है कि एवरीबॉडी भी होता है, एवरीवन भी, ईच भी होता है, समथिंग भी होता है, समबॉडी भी होता है। ये सब कौन से होते हैं? इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, सॉरी। कुछ लोग इनडेफिनाइट कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इनडेफिनेट बोलते हैं। तो आपको जो समझ में आसानी हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज। तो इसकी को हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से वो एक आदमी तकरीर करता है, आके कहता है जी कि हर किसी को अपना काम करना चाहिए। वो किसी को मेंशन नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो सबको कह देता। तो वो इनडेफिनेट का प्रोनाउन यूज करता है, एवरीबॉडी। इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लें, एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, हर किसी को अपने आप को सर्दी से बचाना चाहिए, हर किसी को खुद को सर्दी से बचाना चाहिए। तो ये कोई नाम नहीं हो रहा, किसी का नाम नहीं लिया जा रहा। तो जब हमने ना बात भी करनी, नाम भी नहीं लेना लेकिन बात भी कर देनी, तो उस वक्त हम कौन सा इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करेंगे? एवरीवन शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। एक और एग्जांपल सुन लीजिए, ईच इज फ्री टू डू व्हाटएवर ही वांट्स। बहुत सारे लोग हैं, एक आदमी आगे लेक्चर देता है, वो किसी को मेंशन नहीं करना चाहता, वो कहता है जिसका जो दिल करता है, जिसका दिल जो दिल चाहता है वो काम करे, यानी हर कोई अपने काम में आजाद है। तो ये जुमला बोलेगा, ईच इज फ्री टू डू, हर कोई अपना काम करने में आजाद है, व्हाटएवर ही वांट, जो काम वो करना चाहे। एक और एग्जांपल सुन लीजिए, देयर वाज समथिंग प्रीशियस थिंग, यानी चीजें बहुत सारी हैं, उनमें से एक देयर वाज समथिंग, एक चीज जो सी कीमती है, तो हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कीमती की तरफ, के नाम नहीं ले रहे उसका। तो फिर जुमला बोलेंगे हम, देयर वाज समथिंग प्रीशियस थिंग, देयर वाज समथिंग प्रीशियस थिंग, यानी कि कुछ कोई चीज जो सी है, क्या है, कीमती है, प्रीशियस कीमती को कहते हैं। एक और प्रोनाउन है समबॉडी, समबॉडी स्पीक बैडली ड्यूरिंग क्लास, क्लास हो रही है, उसमें से कुछ लोग जो उनसे ना उस क्लास के साथ बुरा बोल रहे हैं, तो आप नाम नहीं मेंशन करना चाहते उनका, तो आप कह देंगे समबॉडी स्पीक बैडली ड्यूरिंग क्लास।